सुमन गुप्ता जी, आप अयोध्या में हैं इस समय, क्या माहौल है वहां? क्योंकि मेरे पास एक चित्र आया है जो अभी थोड़ी देर पहले का, उस चित्र में ये दिखाई दे रहा है कि 7.5 किलोमीटर का पूरा एक जन सैलाब, जैसे 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 सरयू की धारा एक तरफ बह रही, वैसे सड़कों पे लोगों की जो है वो सैलाब बह रहा है, इतना 7.5 किलोमीटर लंबा। तो इतना कहाँ से इतने लोग आ गए? क्योंकि 90 का तो मुझे मालूम है कि जब कार सेवा पर थोड़ा रोक लगाई गई थी और ट्रेनें और बसें रोक दी गई थी जॉर्ज फर्नांडिस से, तो लोग इलाहाबाद तक से पैदल चल के आए थे। मैं सुन रहा हूं कि अभी भी जो प्रशासन तमाम जगह नाकेबंदी करके गाड़ियां रोक दे रहा है, तो लोग पैदल ही चले जा रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं। तो क्या मंजर है इस समय? 22 तारीख के पहले से लोग अयोध्या में घरों में, मठों में, मंदिरों में बैठे हुए थे। और मैंने एक हफ्ते पहले जब मैं अयोध्या की ओर आ रही थी, मैं शाम को मैं बताऊं 7-8 के बीच में, उस दिन बहुत कड़ाके की ठंड थी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से लोग 5-5 के ग्रुप में पैदल जा रहे थे, मैं खुद आश्चर्य में पड़ गई कि जब कोई रोक टोक नहीं है तो ये लोग पैदल क्यों जा रहे हैं। तो मतलब इतने कमिटेड लोग। मुझे याद आ गया कि 1990, क्योंकि मैं 35 सालों से मैं भी इसी पत्रकारिता में हूं, और मेरी पत्रकारिता की शुरुआत और राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत में समझती हूँ शायद साथ ही साथ एक तरीके से हुई है। और अयोध्या जी, एक सेकंड में बता दूं कि भाई सुमन जी उन पत्रकारों में से हैं जो अयोध्या में रहते हैं, सारा कवरेज किया है और उस कवरेज पे पीएचडी भी की है इन्होंने राम मंदिर आंदोलन के न्यूज कवरेज पे जी जी। तो मैंने वो मंजर देखे हैं, 1990 का देखा है, जब तमाम बाधाओं के बावजूद लोग किस तरीके से मतलब पैदल और सरजू नदी पार करके आए थे। और उस समय की अगर डीएम की रिपोर्ट देखी जाए तो 18,000 लोग 1990 में अयोध्या पहुंचे थे। दिखाया और था जब हम उन्होंने। जी जी, ये उनका। और 1992 की बाद जब ये डिमोलिशन हुआ तो उस समय लगभग 2 लाख लोग अयोध्या पहुंचे थे। और वो चाहे वो 1990 की बात हो, चाहे 1992 की बात हो, ये वो लोग थे जिनको कॉल दे करके बुलाया गया था। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी अयोध्या में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक की भीड़, 25 लाख तक की भीड़ आती है। जो अयोध्या के 3 प्रमुख मेले हैं, आप रामनवमी मेला लीजिए, कार्तिक पूर्णिमा का मेला लीजिए जिसमें 3 मेले होते हैं, पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा। और कभी भी इस तरीके की समस्या अयोध्या के लिए नहीं आती है, और लोग श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और वो चले जाते हैं। क्योंकि एक पूरे अयोध्या, जो एक छोटी सी अयोध्या अभी भी, चाहे जितना विस्तार कागज में और सीमाओं में किया गया हो, लेकिन आप लोग जानते हैं और वर्षों से आप लोग आते जाते रहे हैं, 4-5 किलोमीटर के ही अंदर अयोध्या सिमटी हुई है। उन्हीं की गलियों में, उन्हीं की सड़कों में लोग जो है घूमते रहते हैं। जब 2 लाख लोग आए थे 1992 में, तो अयोध्या की गलियां, सड़कें इतनी भर गई थी कि कंधे छिलने वाली भीड़ थी, जैसे कि रामनवमी के मेले में होता है। इस जी बार जी जो ये स्थिति इसलिए ज्यादा ये जो दिख रही है, उसका कारण है कि एक जगह मूवमेंट का एक जगह केंद्रित हो जाना। यानी कि एक आकर्षण है कि हमें एक मंदिर का दर्शन करना है। पहले होता था कि 10-15 मंदिरों में लोग घूमते हुए, सरयू नदी स्नान करते हुए, और पंचकोसी और 14 कोसी में जो आते थे वो लोग यात्रा, मतलब वो भीड़ जो होती वो मूवमेंट में रहती थी। अब ये मूवमेंट भीड़ में एक ही जगह केंद्रित हो गई है। ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि 4 लेन सड़कों के बावजूद, जो सड़कें पहले आप देखते होंगे गलियां जैसी सड़कें थी, लेकिन ये सड़कें बहुत लंबी हो गई हैं, चौड़ी हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि लोगों का आकर्षण एक मंदिर तक सीमित हो गया है, और लोग इसी वजह से उसी तरफ जाने के लिए लोग लालायित हैं और वो अपना दर्शन देखना चाहते हैं। और ये श्रद्धा जो लोगों की है, वो उनको, इतनी ठंडक थी आज सुबह, पूरा अयोध्या के अंदर कोहरा था, इसके बावजूद इतने लोग वहां पे जमा थे
कि लोग जो है बड़े आराम से, मतलब उनको जैसे हम लोग को तो ठंडक लगती है कि भाई हीटर भी जला लो, ये भी कर लो, लेकिन उस ठंडक में भी आप उनकी श्रद्धा देखिए कि किस तरीके से वो लाइन में लग करके, जबकि उनको पूरा मूर्ति भी नहीं पूरी दिखाई पड़ रही है, वो बैरिकेडिंग के पास से यूं करके जो है, यूं करके हाथ जोड़ के जो है नारा लगा के चले जा रहे हैं, उनको रोकने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रुकने से फिर पीछे की भीड़ प्रभावित होती। तो कल जो शाम स्टैम्पीड को का ये डर नई, रहता है। जी जी, क्योंकि जो नई जी, जी। व्यवस्था की गई है, उनको बस बहुत फास्ट वो किसी तरीके से वहां से मूव करके चले जाए, ये व्यवस्था की गई है। और जो राम मंदिर की ओर जाने वाले 2 रास्ते थे, उसको आज बंद कर दिया गया है। एक रास्ता जो राम गुलेला का जो पुराना रास्ता था, जी, तो इस तरीके से मैनेज करने की, इस भीड़ के मैनेजमेंट की प्रयास किया गया है। तो आज कोई खास समस्या नहीं है। जहां तक राम को लाने और ले जाने और घर देने का सवाल है, वो तो एक अलग मसला है, उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन आप जानते हैं रामदत्त जी कि जब राम चबूतरे पे पूजा होती थी 1885 के पहले, हाँ। 1885 के पहले भी राम चबूतरे पे पूजा होती थी और लोग अपनी आस्था के तहत वहां आते थे। और जब भी राम मंदिर बनाने की बात हुई तो राम चबूतरे को लेकर के ही राम मंदिर बनाने की बात चलती थी। और जी। जहां तक ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये मंदिर और बनने का, ये नई जगह पे एक बनाने का उस जगह पे हुआ है। ये लोग ये समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं, किसी पॉलिटिकल वजह से, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से ये मंदिर बन रहा है और इसी वजह से ये कारण लोग समझते हैं। लेकिन जहां तक संगठन की बात है, रामदत्त जी आप गवाह होंगे, 1987 में ही मंदिर बनने के लिए समझौता हो चुका था और इसके लिए 5 जन और ऑर्गेनाइजर ने उसका स्वागत भी कर दिया था, जो एक मुखपत्र है। तो अब लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। मैं तो समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको भी एक पैनल में लगाया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये मंदिर यहाँ पे बना, और ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही गवर्नमेंट को कहा गया कि आप एक न्यास बनाइए। और आपको याद होगा कि 1994 के वेंकट चलैया कमीशन, जो जजमेंट था वेंकट चलैया साहब का, जस्टिस वेंकट चलैया साहब का, कि 1993 के पहले के ट्रस्ट को ये जमीन नहीं दी जाएगी, जिसके कारण नया ट्रस्ट बनाया गया। और नया ट्रस्ट बनाने की वजह से, चूंकि जिसकी गवर्नमेंट होगी वही ट्रस्ट बनाएगा, तो गवर्नमेंट में निश्चित रूप से उसके लोग ही शामिल होंगे। तो ये जरूर है कि इस ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और उनके संगठनों से जुड़े, आरएसएस से लोग जुड़े शामिल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राम किसी खास संगठन के हो गए, राम किसी खास ट्रस्ट के हो गए। राम पहले भी थे, राम अब भी हैं, राम आगे भी रहेंगे। मेरा तो ये कहना है। कबीर के भी राम है, तुलसी के भी राम है, घट घट में व्यापे राम है, ब्रह्म भी है वो, और हर व्यक्ति अपने नजरिए से उसे देखता है। राम सिर्फ उत्तर प्रदेश अयोध्या तक सीमित नहीं है, किसी मंदिर तक सीमित नहीं है, और यही कारण है कि उनकी विश्वव्यापी लोग उनको अपना रहे हैं, अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी संस्कृति में लोग अपनाते रहे हैं। आज ये मंदिर बन जाने की वजह से राम बहुत पूज्य हो गए हैं या श्रद्धा के पात्र हो गए, ऐसा नहीं है। वो पहले से लोगों के जीवन में घुले मिले थे, और यही कारण है कि आज इतनी संख्या में लोग जो है उनके दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं।